अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज भी हम देख रहे हैं पेओनियर की क्लास, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम यूएस के अंदर यूएस स्विफ्ट अकाउंट जो है वो अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन हमें आ जाती हैं। ऑलमोस्ट 5 से 6 वेरिफिकेशन आती हैं। तो हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको अप्रूव करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो है वो ये अकाउंट है क्या और हम इसको किस तरीके से लेके चलेंगे, क्या चीज़ है ये बेसिक। तो सबसे पहले हम जाते हैं गेट पेड के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते होते हैं, जैसे कि आपको पता है ये रिसीविंग अकाउंट और रिक्वेस्ट अ पेमेंट का। अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे आप देखिए पेंडिंग अकाउंट, ये देखिए हमारे पास एक यहाँ पे ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर नहीं अलाउड, ये यूएस का जो पेयोनियर है उसके अंदर वेरिफिकेशन आती हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि हम एक स्विफ्ट अकाउंट भी ले सकते हैं। जिस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास यूएस का अकाउंट है जिसके अंदर अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, यूएस का ये अकाउंट है हमारे पास। अगर हम इसकी गाइडलाइन में देखते हैं तो हमारे पास ये ऊपर ना कुछ चीज़ें लिखी हैं कि हम इसमें एसीएच नेटवर्क से जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन सपोर्ट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वायर ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। ठीक है, और इसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि बकाया जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन पेयोनियर हमें ये ऑप्शन भी देता है कि वो हमें ऐसा अकाउंट प्रोवाइड करे जिसके अंदर ये वायर ट्रांसफर भी अलाउ हो। दिस इज लाइक कि हमने यूएस के अंदर एक प्रॉपर तरीके से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है, उसके ऊपर वायर ट्रांसफर भी आ सकती है, एसीएस ट्रांसफर भी आ सकती है और अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन भी आ सकते हैं, जिससे ग्लोबली पेमेंट जो है ना आप रिसीव कर सको। ठीक है, जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होती जाती है उसके बाद आपको जो है ना ये ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिस तरह ये पेंडिंग अकाउंट्स में है, इसके अंदर जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया तो साथ ही उन्होंने कह दिया कि हमें मल्टीपल टाइप्स की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो वो देखते हैं हम हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड थे। सबसे पहले हमारे पास था रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चंस, कि आपको रिसीविंग अकाउंट क्यों चाहिए। सिंपली जिस तरीके से हमने पहले अपनी वेरिफिकेशन दी हुई है कि हमें गैस पोस्टिंग के रिलेटेड चाहिए या हमने पेमेंट रिसीव करनी होती है, हम कोई सेल्स या मार्केटिंग की चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड था ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नेशनैलिटी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमने सिंपल सिलेक्ट किया कंट्री और कंट्री में सिलेक्ट कर दिया पाकिस्तान के, जो ऑथराइज पर्सन है वो पाकिस्तान से उसकी नेशनैलिटी जिस तरीके से मैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है रेजिडेंशियल कंट्री। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी जैसे ही हमने नेशनैलिटी मतलब सिलेक्ट की तो साथ ही ये वाली चीज भी हमारे पास क्लियर होगी कि वो भी पाकिस्तान से है। तो इसमें हमें नाम, एड्रेस और नेशनैलिटी हमें देनी पड़ेगी। ये बहुत सिंपल थे, वन वन क्लिक के ऊपर थे और इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं था, इस वजह से ये मैंने पहले कर लिए। बकाया जो है वो वेरिफिकेशन जो कि मुश्किल होती है, बिल्कुल समझ नहीं आती, इसके लिए हमने जो है ये वीडियो बनाया है। अच्छा, कंपनी लीगल रजिस्ट्रेशन एड्रेस। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी लीगल रजिस्ट्रेशन एड्रेस कौन सा है। तो वो हमारे पास है 350, ये है हमारे पास। ठीक है, 350 मर्क्यूरी लूप यूनिट 2, ये हमारे पास न्यू जर्सी के अंदर है, कंट्रीज के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, और इसका पोस्टल कोड 07302 है। तो हमने सिंपल इसको किया। इसी तरीके से जब हमने दूसरा जो मेरी नेशनैलिटी का पूछा था उसमें भी सिर्फ इतना ही था कि हम जो है वो किस तरीके से करते हैं। एक और वेरिफिकेशन होगी, हम अगेन नेक्स्ट पे चले जाते हैं, सबमिट पे चले जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास आ जाता है कंपनी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब हम इसमें सबमिट पे जाते हैं। अच्छा, कंपनी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट वन ऑफ द फॉलोइंग है। एक तो हमने करनी है किस कंट्री के मुताबिक हम जा रहे हैं, हम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के रिलेटेड। तो हम इसमें देखेंगे कि हम यूनाइटेड स्टेट की इन 5 प्रूफ से कोई भी एक दे सकते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। एक तो टैक्स डॉक्यूमेंट है, जिसका अगर आपने अभी अभी कोई टैक्स रिटर्न की हो अपनी यूएस की कंपनी की, ठीक है, हमने की है, वो भी पढ़ी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है EIN, जिसका आपने अभी नई नई कंपनी बनाई है लेकिन उसका टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने उसकी कोई भी टैक्स रिटर्न नहीं करवाई, तो आप EIN एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे। तीसरी चीज है बिजनेस लाइसेंस। ये भी आपके पास अगर आपकी कंपनी नहीं है तो बिजनेस लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप वो चीज भी ऐड कर सकते हैं।
प्रूफ ऑफ कंपनी एक्टिविटी, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे जो है ना आपकी कंपनी की एक्टिविटी प्रूव हो सकती है। या फिर पैन, बेसिकली ये भी एक किस्म का एक्टिविटी डॉक्यूमेंट ही है। ये बेसिकली इंडियन जो है ना इनको समझते होंगे कि इंडिया के अंदर जो है ना पैन नाम का जो है ना एक बेसिकली डॉक्यूमेंट्स चलता है जिसके अंदर जो है ना कंपनी की एक्टिविटी को शो करवाया जाता है। तो हमारे पास सिंपल और सादा जो है वो EIN है हमारा, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी हम जाएँगे इसके डेस्कटॉप के ऊपर, मैंने ऑलरेडी NIC के नाम से बनाई है और ये हमारे पास EIN पड़ा है। हम इसको ओपन करेंगे और इसको क्या कर देंगे, सब ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, EIN सबमिट कर दी। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई बिज़नेस ओनर इन्फॉर्मेशन। अब हम उस पे चले जाते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने नेशनैलिटी और अपना एड्रेस ऐड कर दिया था तो ये चीज़ें खुद ब खुद आनी स्टार्ट हो गई। तो 100% ओनरशिप जो है वो रहील अहमद की है, हम इसको भी एडिट कर सकते हैं। कंपनी ओनरशिप जो है उसको भी एडिट कर सकते हैं कि कितनी है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे हमने इसको सेव किया हुआ है, इसको रहने देते हैं। आइडेंटिटी जो डॉक्यूमेंट्स है वो देख लेते हैं। रहील अहमद 100% ऑन है। कंप्लीट मिसिंग डिटेल, इसमें यह था कि जैसे हमने नेशनैलिटी और दूसरी चीज़ें ऐड कर दी थी तो कुछ चीज़ें जो है वो सिर्फ मिसिंग थी, बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड कर चुके थे। डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1999। कंट्री हमारे पास कौन सी है, पाकिस्तान है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, ठीक है, नेशनैलिटी से मुराद ये है कि आप जहाँ पैदा हुए। जिस तरह मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ US के अंदर मेरी कंपनी है और मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उससे, आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है, मैं US की नेशनैलिटी, ठीक है। अच्छा, अब इश्यूएंस कंट्री वो भी पाकिस्तान है हमारे पास, जो भी हम डॉक्यूमेंट ऐड करने लगे हैं। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, पाकिस्तान के लिए डिफरेंट टाइप्स आती है। अगर आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट या अगर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे या कोई और मुल्क करेंगे तो आपके मुल्क के मुताबिक कहेंगे। हमारे पास नेशनलिटी डॉक्यूमेंट सिर्फ 3 ही होते हैं, या तो नेशनल आईडी कार्ड हमारा CNIC होता है, या ड्राइविंग लाइसेंस होता है, या पासपोर्ट होता है। तो हम यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है आईडी नंबर पासपोर्ट का। तो डेफ़िनेटली हम इसमें आईडी नंबर ऐड करेंगे पासपोर्ट का। ये हमने इसमें डिटेल ऐड कर दी। इसके अलावा हम देखेंगे डेट ऑफ इश्यूएंस, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि कब आपका पासपोर्ट जो है वो इश्यू किया गया है। और इसके अलावा हम एक्सपायरी लिखेंगे कि हमारा जो है कब ख़त्म होगा। अगर तो आपका 5 साल का है तो डेफ़िनेटली 5 साल के बाद सेम डेट होगी, और अगर आपका 10 साल का है तो 10 साल के बाद सेम डेट होगी। ओके। फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज और लास्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज। इसको हम सिंपल ये करेंगे कि हम लिखेंगे ट्रांसलेटर, गूगल पे जाएंगे और अपना सिंपल नाम लिखेंगे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ये अब मुझे प्रोवाइड करा है हिंदी के अंदर रहील। ठीक है, तो इसमें 2 नाम है। मैं इस पहले रहील को कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद जाके मैं लोकल लैंग्वेज के अंदर रहील पेस्ट किया, उसके बाद मैं अहमद कॉपी करूँगा और इसको जाके लास्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज ऐड करूँगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंट्री है, ये एड्रेस जो है हम पहले ऐड कर चुके हैं और अब हम सेव करेंगे सेव। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है और मैं इसे करूँगा सबमिट। तो हमारे पास ये सारी की सारी वेरिफिकेशंस जो हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं। अच्छा, बेनिफिशियल ओनर आईडी। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली ये बेनिफिशियरी हम इसे कहते हैं। आप इसको, ये एक टर्म है UBO, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफिसर, कि जिस पर्सन के पास भी 25% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के,
वो उसको हम क्या कहते हैं यूपीओ या बेनिफिशियरी ओनर। ठीक है, इसमें ये होता है कि अब बेसिक कंपनी वाले या पेयोनियर वाले ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि एट लीस्ट इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि इसका मेजर शेयर है इस कंपनी के अंदर, 25% से अबव इसके पास अथॉरिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे सबमिट, और वो अगेन पूछेगा किससे हैं, तो हम अगेन कहेंगे कि पाकिस्तान से, और हम इसको पासपोर्ट कहेंगे, और इसके बाद कहेंगे हमारा पासपोर्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा। हम इसको क्या कर देंगे, ओपन, और तब क्या वो उसकी इंफॉर्मेशन भी मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं कि आपकी कंपनी मतलब आप कंपनी के सीईओ तो हो, लेकिन उसका मालिक कोई और है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरीके से गूगल का सीईओ इंडियन है, लेकिन मालिक कोई और ही है। ठीक है, हमारे पास सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, और आप ये देख भी सकते हैं जिस तरीके से मैंने भी कार्ड अप्लाई किया हुआ था यूएस के लिए, इसके अंदर मैं प्रॉपर डिटेल्स देने के बाद भी ये मुझे कह रहा है कि जो एडिशनल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो आप ये ना समझे कि जितनी चीज़ें हम ऐड करते हैं वो फ़ौरन से एक्सेप्ट हो जाती है, या मुझे चीज़ों का पता है तो वो फ़ौरन से एक्सेप्ट हो जाती है। मल्टीपल टाइम्स जो है मेरी चीज़ें भी रिजेक्ट होती हैं, उसके बाद जाके अप्रूव होती हैं। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।